बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एक एरे के अंदर कुछ नंबर्स एंटर करेंगे और उन नंबर्स में से जो ऑड नंबर्स होंगे, जो तादाद होंगे, उनका सम डिस्प्ले करेंगे, यानी तादाद नंबर्स का मजमूआ। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इन एन एरे, यानी ये नंबर्स कहाँ पर होंगे, एरे के अंदर होंगे, और उन नंबर्स में से, एरे के उन नंबर्स में से जो ताकदद होंगे उनका हमने मजमुआ यानी सम डिस्प्ले करना है। तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, और ये करली ब्रेस से शुरू, यहाँ पर इंट एक्स। अब हमने एरे का नाम हमने क्या रखा हुआ है, एक्स रखा हुआ है। आप आपकी मर्जी है, एरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो जब आप ये एरे को डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, एक रैम के अंदर एक एरे क्रिएट हो जाती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 जो है इस एरे का साइज है। अब ये जो पहला एलिमेंट है, ये जो पहला खाना है, इसे हम क्या करेंगे, चूंकि एरे का नाम इस वक्त x है तो हम इसे कहेंगे x ऑफ 0। इस दूसरे खाने को कहेंगे x ऑफ 1। इस तरह तीसरे इस एलिमेंट को या तीसरे खाने को कहेंगे हम x ऑफ 2। इस तरह चौथे खाने को, इस चौथे एलिमेंट को कहेंगे x ऑफ 3, और पांचवें एलिमेंट को कहेंगे x ऑफ 4। तो इस एरे को यहाँ पर डिक्लेयर करने से, इसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे। एरे को डिक्लेयर करने से रैम के अंदर एक खाली एरे बन जाएगी। एरे क्या होती है, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है डेट हैव सेम टाइप ऑफ डाटा। इसे होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं एरे को। एस और आई क्या हैं, दो वेरिएबल्स हैं। अब हम क्या करते हैं, एरे को डिक्लेयर करने के बाद इसके अंदर वैल्यूज एंटर करनी है रन टाइम पर। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लूप लिखते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं सी आउट, और डबल कॉमाज में लिख देते हैं एंटर वैल्यू, और सी इन एक्स ऑफ आई। क्योंकि हमारे पास इस वक्त एरे का नाम x रखा हुआ है, ARR नहीं रखा हुआ, तो x रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x ऑफ आई, ये वाला वेरिएबल। और लूप को कहाँ से चलाया, 0 से 4 तक। चूंकि इस एरे का साइज 5 है तो इसका इंडेक्स 0 से 4 तक। ये 0 इसका इंडेक्स है, 1 इसका इंडेक्स है, 2 इसका इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है। तो अगर इसका साइज 5 होगा तो इसका इंडेक्स 0 से 4 तक होगा। इसलिए इस लूप को भी 0 से 4 तक चलाते हैं। याद रखेंगे एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो हमने ये लूप क्यों लिखी है, ये लूप ये इस वजह से लिखी है कि ये रन टाइम पर, जब प्रोग्राम को आप कंप्यूटर पर रन करेंगे, एक होता है प्रोग्राम को कंप्यूटर पर लिखना, कोडिंग, एक होता है उसे सेव करना ताकि वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाए, एक होता है कंपाइल करना ताकि वो लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए, एक होता है कंपाइल करने के बाद रन करना। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो सी इन की कमांड रन टाइम पर यूजर से वैल्यू लेगी और 1 बाई 1 इस एरे के अंदर एंटर करती जाएगी। लेट्स से हमने यहाँ लिखा 10, यहाँ पर लिख दिया 25, यहाँ पर लिख दिया 16, यहाँ लिख दिया 5, और यहाँ लिख दिया, फर्ज करें हमने 7। अब एरे के अंदर ये वैल्यूज इस लूप की मदद से रन टाइम पर एंटर हो जाएंगी। इस लूप को मैंने प्रीवियस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे वर्क करती है। आप उस लेक्चर को गौर से सुन लें तो इस लूप की वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर s इज इक्वल टू 0, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। अब हम क्या करते हैं, इफ x ऑफ आई रिमाइंडर, ये फीसद नहीं है, ये रियाजी में फीसद होता है, C++ में ये रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 1, ये ताकदद की, ऑड नंबर की कंडीशन लगाई है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या करे, एरे के एलिमेंट को सम कर दे, x ऑफ आई।
आखिर में हम लिखेंगे सी आउट एस, एस की वैल्यू प्रिंट करा दे, रिटर्न 0 और ये प्रोग्राम एंड हो गया। अब आई की वैल्यू क्या है, इसकी वर्किंग थोड़ी सी समझ लेते हैं। एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, एस की वैल्यू जो है वो 0 है। यहाँ पर आए, आई की वैल्यू क्या है, वो भी हमारे पास 0 है। 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा। इस बॉडी ऑफ लूप के अंदर ये इफ़ की कंडीशन लिखी हुई है। एक्स ऑफ आई, आई कितना है 0, एक्स ऑफ 0, पहले इस चीज़ को देखें। एक्स ऑफ 0 में क्या लिखा हुआ है, एक्स ऑफ 0 में लिखा हुआ है 10, तो इससे मुराद क्या होगा 10। 10 का 2 से रिमाइंडर निकालें। अगर 10 का 2 से रिमाइंडर निकालेंगे, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ कि ये 10 है, 2 5 10, रिमाइंडर निकलेगा 0, तो 10 ये एक्स ऑफ आई, आई जो है हमारे पास याद रखना 0 है, ये बनेगा एक्स ऑफ 0, और एक्स ऑफ 0 में चेक करेंगे 10 है, तो इससे मुराद है 10। 10 का 2 से रिमाइंडर निकालेंगे, वो आएगा 0। 0 बराबर है 1 के, कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस लाइन को छोड़कर यहाँ पर आएगा और यहाँ से इस लूप पर वापस जाएगा। आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू हो जाएगी 1। 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा। एक्स ऑफ आई, आई कितना है यहाँ से 1 है, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 1 में क्या लिखा हुआ है 25, तो 25 का 2 से रिमाइंडर निकालेंगे तो वो होगा 1। रिमाइंडर कहते हैं जो बाकी बचता है, जैसे 25 का 2 से रिमाइंडर निकालेंगे, 2 1 2, 5 2 2 4, ये 1 रिमाइंडर बनेगा। तो इसका 1 रिमाइंडर, 1 इज इक्वल टू, ये रिमाइंडर होता है जो बाकी बचता है, तो 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू यहाँ पर आएगा। x की वैल्यू क्या है 0, x ऑफ i की वैल्यू क्या है हमारे पास 25, 0 प्लस 25 आंसर आएगा, ये 25 s को मिलेगा, तो s की वैल्यू हो जाएगी 25। इसके बाद कंप्यूटर यहाँ आएगा, यहाँ से वापस जाएगा। i प्लस प्लस से i की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू यहाँ पर आएगा। x ऑफ आई, आई कितना है 2 है, x ऑफ 2 में क्या लिखा हुआ है 16, 16 रिमाइंडर 2, इसका जवाब आएगा 0। 16 रिमाइंडर 2 का जवाब 0। 0 बराबर है 1 के, कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी इसे छोड़कर यहाँ पर आएगा, यहाँ से वापिस जाएगा। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू यहाँ पर आएगा। एक्स ऑफ आई, आई कितना है 3 है, एक्स ऑफ 3 में क्या लिखा हुआ है, एक्स ऑफ 3 में 5 लिखा हुआ है, 5 रिमाइंडर 2, 5 रिमाइंडर 2 का आंसर आएगा 1। 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर आएगा। एस की वैल्यू 25 है, एक्स ऑफ आई, आई कितना है हमारे पास 3 है, एक्स ऑफ 3 में लिखा हुआ है 5, ये 25 और ये 5, तो ये बनेगा 25 प्लस 5 30, ये 30 आंसर मिलेगा इस वाले एस को, तो ये बन जाएगा 30। इसके बाद कंप्यूटर यहाँ आएगा, यहाँ से वापस जाएगा। आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा। एक्स ऑफ 4, आई की वैल्यू जो है वो 4, एक्स ऑफ 4 में लिखा हुआ है 7, तो इससे मुराद होगा 7। 7 रिमाइंडर 2, आंसर आएगा 1। 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू यहाँ पर आएगा। इस s की वैल्यू है 30, x ऑफ i की वैल्यू जो है वो 7 है, क्योंकि i जो है वो 4 है, x ऑफ 4 में क्या लिखा हुआ है 7, तो 30 प्लस 7, ये 30 है, ये 7 है, 30 प्लस 7 37 बनेगा, मिलेगा s को, s की वैल्यू हो जाएगी 37। इसके बाद यहाँ आएगा, वापिस जाएगा, i प्लस प्लस i की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी बॉडी ऑफ लूप को छोड़कर यहाँ पर आएगा। सी आउट एस से क्या होगा, ये सी आउट की कमांड प्रिंट करवाएगी किसको, एस की वैल्यू को, जो कितनी है 37 है। तो अगर आप ये प्रोग्राम रिटर्न 0 और फिर यहाँ प्रोग्राम ख़त्म। अगर आप गौर से देखें इस एरे के अंदर बहुत सारे नंबर हैं, उसमें से 8 नंबर कौन सा है 25 है, 5 है और 7 है, यानी ताक अदद। तो 25 और 5 को ऐड करेंगे और 7 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 37। तो हमने क्या किया, एक एरे के अंदर हमने जो 8 नंबर्स थे उनका सम मालूम किया।
और उसे डिस्प्ले करा दिया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक ये होती है कि आप उस प्रोग्राम को कागज़ पर लिखें, पेपर पर लिखें, और जिस तरह मैंने वर्किंग समझाई है इसकी वर्किंग को बार बार करें। जितनी ज़्यादा आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजिली आपको ये समझ में आएगा। वर्किंग करने से ये प्रोग्राम समझ में आएंगे। इसके बाद आप कंप्यूटर पर भी लाजमी कोड करें और कंपाइल करके रन करें और उसके आंसर को चेक करें। आउटपुट को चेक करना है कि वो आउटपुट ठीक भी आ रही है या नहीं आ रही। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।